व्यक्ति होता है कई बार बहुत मीठा बन जाता है, और बुरा न मानना, जो ज्यादा मीठा होता ना वो ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ, ऐसे आदमी से बहुत बचना चाहिए, बहुत बचना चाहिए। 4 कदम चोर से, 24 कदम लतखोर से और 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। आओ आओ आओ, ये चुगलखोर बड़े खतरनाक होते हैं। बोलो सीताराम, बोलो बोलो बोलो। तो हम बता रहे थे मीठे आदमी से दूर रहो, क्योंकि जो ज्यादा मीठा बोले समझ जाना दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली। हाँ हाँ। और कई लोग हमने देखे बड़े विनम्र, अरे महाराज 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 महाराज, और महाराज महाराज करते करते ऐसी जेब काट के जाते। एक हमारा चेला था, जिंदा तो अभी भी है पर पास नहीं है किस्मत से। इतना मीठा बदमाश, जैसे ही हम देखे गुरुजी गुरुजी गुरुजी, हमें लगे बड़ा भक्त है, हमको देखते ही गुरुजी गुरुजी चिल्लाने लगता, बड़ा अच्छा भक्त है। तो हमने भी उसे जैसे ही मिले है सो लाड़ प्यार से, अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो, बस 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 रोते नहीं, खुश रहो खुश रहो, आशीर्वाद है आशीर्वाद। अच्छा, वो ऐसा कर करके खिंचवाए फोटो, और फिर फोटो दिखा दिखा हमारे ही चेलों के घर जाके कहे कि गुरुजी ने भेजा है तुम्हारी पूजा करने को, 50-50 हजार की पूजा करे यार, 50 हजार। और कई जगह चूना लगाया, और हर 2-3 महीना में आके हमें 10-11 हजार रुपया चढ़ाए, और बढ़िया दूर से ही देख के हाथ जोड़, गुरुजी। हमें लगे यार बड़ा अच्छा भक्त है, बड़ा सीधा है। लेकिन जब हमने गुरुजी जो हमारे गुरु हैं वो हमसे बोले अरे इसके चक्कर में मत पड़ो, मीठा बदमाश है। कहां पड़े हो? जहर है जहर। हाँ, तब तो हमने पहले दिन कहा था गांव बदलकर शहर हो रहे हैं, आदमी बदलकर जहर हो रहे हैं। हाँ, 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 हाँ। और ज्यादा मीठा तो वैसे ही जहर होता है, ज्यादा मीठा खा लो शुगर हो जाएगी, शुगर होगी शरीर खोखला हो जाएगा, अच्छा खासा आदमी बर्बाद हो जाता। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो। तो कोई बिना बात की तुम्हारी तारीफ करने लगे, समझ जाना खतरा है। और ज्यादा तारीफ करने लगे तो समझ जाना और ज्यादा खतरा है। और कोई एकदम मीठी मीठी बातें बोले, समझ जाना गड़बड़ नहीं है, महा गड़बड़ है। हाँ, इसलिए हम गुरु जरूर हैं, हो सकता हमारी बहुत सी बातें कई लोगों को कड़वी लगती, पर बुरा न मानना, कभी भी मीठी दवा, कभी भी मीठी शहद किसी रोग को ठीक नहीं कर सकती है। जब तक कड़वी दवा ना पिलाई जाए तब तक रोग ठीक नहीं होता है। ऐसी बातें हैं, सब मीठी मीठी सुनाई जाए तो तुम्हें लगेगी तो अच्छी, लेकिन बीमार हो जाओगे, बीमार। अच्छी बातें सुनने, अच्छा आदमी तारीफ सुनने का बड़ा वो रहता है। सो भी रहा हो ना, और सोते समय आधी नींद खुली हो, कोई तारीफ करे भाई तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा है, तो लड़की बहुत अच्छी, तो पड़े ही पड़े कान ऐसे खुश हो जाते। आहा। और आजकल के जमाने में तारीफ बहुत सस्ती हो गई है, इसलिए मेरे पागलों, जो तारीफ करे ना उससे ज्यादा संभल कर रहना, क्योंकि तारीफ वो इसलिए नहीं करता कि तुम अच्छे हो, वो तारीफ इसलिए करता है उसे अपना काम तुमसे निकलवाना है। समझ गए? बोलो बोलो। इसलिए जिसकी पैकिंग बहुत बढ़िया हो उसकी चेकिंग ज्यादा करना। हाँ हाँ हाँ, जिसकी पैकिंग बहुत बढ़िया हो उसकी चेकिंग ज्यादा करना, क्योंकि बढ़िया पैकिंग में कई बार घटिया वस्तु हुआ करती है। बोलो सीताराम। अब हम किसी के लिए बुरा नहीं कहेंगे वरना आप लोगों को बुरा लग जाएगा, पर कह रहे कि भाई सावधान रहना चाहिए, ज्यादा चमक धमक भी अच्छी नहीं होती।
थोड़ी बोड़ी तो ठीक है, पर ज्यादा एकदम चमकी चमक धमकी धमक, समझ जाना चमकी धमक है, अंदर कुछ भी धमक नहीं है। आओ आओ, सब बाहर की चमक धमक है। बोलो सीताराम। और आदमी का चित्र कितना भी सुंदर हो, चरित्र सुंदर ना हो तो क्या काम का। बोलो हाँ या ना। अब पूतना मौसी ऐसी बनकर आई मानो लक्ष्मी जी लग रही हो। बढ़िया फाउंडेशन लगाएं, मेकअप किए, श्रृंगार किए, नक से सिक तक। पूतना मौसी आई, यशोदा मैया से बोली, अरे मैया बहन राम 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 राम। यशोदा मैया बोली, तो हमारी बहन कहाँ से लगती? अरे हम तुम्हारे दूर के बहन ही हैं, बहन हैं, हमें तो आज तक नहीं दिखी। अब वो क्या है कि हम बाहर गए थे तो शादी में आ नहीं पाए, बाद में हमारी भी व्यस्तता रही, तुम्हारी भी व्यस्तता रही, पर हम तुम्हारी दूर के रिश्तेदार नहीं, बहन ही लगे। अच्छा ठीक है भैया, अच्छी आ गई, बताओ क्या आज्ञा है? नहीं आज्ञा नहीं है, हमने सुना तुम्हारे घर पे जाओ उम्र में भी छोड़ा हुआ है, बधाई देने आए हैं। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, भगवान की कृपा है साहब, भगवान की कृपा है, छोड़ा हो गया, भगवान की दया है। अच्छा जरा लाला को मुंह दिखा दे, जरा हम बधाई दे दे। देख बहन, अभी अभी हमने पालने में ठाकुर जी को सुलाया है, अपने लाला को सुलाया है। तू एक काम कर, दोबारा कभी आना, फिर दर्शन कर लेना। ना मैया तू चिंता मत कर बहन, तू अपना काम कर, मैं दूर से ही देख के चली जाऊंगी। बेचारी यशोदा मैया बातों में आ गई। अब जैसे ही यशोदा मैया काम में व्यस्त भई, सोई पूतना मौसी भगवान के पास पहुंच गई। तो पहले तो भगवान जाग रहे थे, मौसी जी को देखते ही आंखें बंद कर ली। तो भाई भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? बोले संत बोले भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि भगवान ने सोचा हम तो आए थे माखन मिश्री खाने और हमारी मौसी पहले ही जहर पिला रही, इसलिए आंखें बंद कर लो, चलो मंगलाचरण शुरू करें। तो मंगलाचरण जब होता है तो आंखें बंद कर ली जाती, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अथवा भगवान ने आंखें क्यों बंद की पूतना मौसी को देखकर? दूसरा कारण सुनो। भगवान ने सोचा जब राम अवतार में आए थे तब भी एक स्त्री का वध किया था, चाची ताड़का, और कृष्ण अवतार में आए अब भी एक स्त्री का वध करना है, मौसी पूतना। तो सोचा वेला और अब का सेम सेम ही है, चलो ध्यान कर लिया जाए, गणेश जी को बुला लिया जाए और मौसी जी का गोविंदाय नमो नमः कर दिया जाए। अथवा तीसरा कारण, भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? बोले भैया भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि भगवान ने सोचा हम तो आए माखन मिश्री खाने, मौसी जी पिला रही हैं जहर, और जहर पीने का अनुभव है भोले बाबा को, उनका ध्यान कर लिया जाए, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। चौथा कारण क्या है भगवान की आंख, भगवान आंख क्यों बंद करते हैं? बोलिया चौथा कारण है कि भगवान ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली कि भगवान ने सोचा लोग कहते हमारी आंखों में जादू है। क्या है? बोलो बोलो बोलो, जादू है। और कहीं हम देखते रहे, अब मौसी जी हमारी तरफ देखती नहीं, कहीं ऐसा ना हो मारने आई हो दिल लगा बैठे, हाँ हमारी हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, मौसी जी बच जाएंगी, हम तो ना मरेंगे पर ना जाने ये कितने बच्चों को निपटा देगी, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। बोलो सीताराम। भगवान ने आंखें क्यों बंद की? पांचवा कारण सुनो। पूछो क्या? अरे जोर से बोलो। पांचवा कारण ये है भगवान की आंख बंद करने का, भगवान ने सोचा लोग हमको मायापति कहते हैं। क्या कहते हैं? और पूतना मौसी कौन सा रूप बना के आई? माया का। और हम हैं मायापति, हमारे सामने इसकी माया चलेगी नहीं, हम जैसे ही इसकी तरफ देखेंगे इसका असली रूप सामने आ जाएगा, नकली भग जाएगा, हमारी माता जी डर जाएंगी, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब पूतना मौसी भगवान के पास आई, भगवान को गोद में लिया, अपना स्तनपान कराने लगी। जैसे ही स्तनपान कराने लगी तो भगवान पहले तो दूध पीने लगे, दूध पीते पीते प्राणों को पीने लगे, और जैसे ही प्राणों को पीने लगे सोई पूतना मौसी छटपटाई, ना पूत ना पूत ना पूत, छोड़ दे छोड़ दे। ठाकुर जी बोले काओ मौसी जी अब कैसे छोड़ दे, हमारी एक आदत है। क्या मौसी? एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं, चाहे जो हो जाए।
अब पूतना मौसी भागी मथुरा की तरफ। हे भगवान, ये लाला तो मार ही डालेगा। भागी भागी पूतना मौसी असली शरीर में आ गई, और जैसे ही थोड़ी दूर गोकुल से गई, सोई भगवान ने सोचा ज्यादा दूर हो जाएंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा, मौसी जी को जल्दी निपटाओ। सोई भगवान ने पूरे प्राणों को खींच लिया, और जहां प्राणों को खींचा, भारी शरीर लेकर भैया 6 कोस का शरीर लेकर पूतना मौसी धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी, और हो गया गोविंदाय नमो नमः। मौसी जी चल बसी, बोलो सीताराम। और भगवान ऊपर ही हाथ पांव फटकार कर खेलने लगे, और मौसी जी से पूछने लगे, कहो मौसी जी कैसी रही? अब मौसी जी तो पड़ी हैं। इधर जसोदा मैया ने थोड़ी देर बाद देखा कि चलो पल्ला में देख लिया जाए लाला कहां गया। तो जैसे ही पल्ले में देखा, ठाकुर जी गायब, बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ठाकुर जी गायब। ठाकुर जी जैसे ही गायब हुए, यशोदा मैया देखने लगी, इधर उधर रोने लगी, लाला कहां गया, लाला कहां गया। सब गोपियां आ गई, गोप ग्वाल आ गए। क्या हुआ मैया, क्यों रो रही है? अरे आज क्या बताएं, हमारा लाला ही गायब हो गया। लाला कहां गया? बोले अभी अभी तो पल्ला में लिटाया था। एक हमारी रिश्तेदारनी आई थी दूर की, पहचानते तो है नहीं, पर वो आई थी, लगता है वही लग। इसलिए दूर की रिश्तेदारी कई बार बड़ी खतरनाक होती है। हाँ, वो एक पुरानी कहावत है ना, जानना पहचान में तेरा मेहमान, वो कई बार बड़ी खतरनाक होती है। दूर की रिश्तेदारी में ही लफड़ा हो गया है। अब यशोदा मैया रोने लगी। गोप ग्वाल बोले चिंता मत करो, अभी खोज के लाते हैं। छोटे छोटे बच्चे दौड़ते दौड़ते आए, मैया मैया मैया, लाला मिल गया, लाला मिल गया। कहाँ है? भारी बड़े शरीर के ऊपर पड़ा हुआ है। यशोदा मैया सब भागी भागी गई, ब्रज की गोपियां गोप ग्वाल भागे भागे गए। ठाकुर जी पहले तो खेल रहे थे, हंस रहे थे, मौसी को देख कर, कहो मौसी जी और दूध पिलाओ, उठो जगो, मौसी जी जाग जाओ। और मौसी जी तो गई, बोलो सीताराम, बोलो बोलो। इधर यशोदा मैया भागी भागी आई, ठाकुर जी को देखा, लाला, अरे ओ लाला, और पुकारती भागी भागी आई, और पूतना मौसी के शरीर से उठाकर झटक कर गले में लगाए। तो पहले तो ठाकुर जी हंस रहे थे, मैया को देखते ही रोने लगे। नाटक पूरा करना पड़ेगा ना, रोने लगे। जैसे ही रोने लगे, सोई यशोदा मैया, हरे राम राम, बताओ तो जी, राक्षसनी, इतनी भारी बड़ी राक्षसनी हमारे बेटा को कहाँ लेके जा रही होगी? हे भगवान बड़ी कृपा कर दीजिए, गिर गई मर गई, बड़ी कृपा भाई, वरना आज हमारो लाला पता नहीं कहाँ गायब हो जातो। बताओ ये राक्षसनी को हमारो ही बेटा मिलो तो। तरह तरह की बातें सुनाने लगी। इतने में तुरंत एक गाय को मंगाया, जल्दी से गाय लाओ। क्यों? लाला को नजर लग गई, भूतनी चिपक गई, इसीलिए तो रो रहा है। गाय बुलाई, गाय की पूंछ पकड़ी और ठाकुर जी को झाड़ा लगाने लगी। जैसे हम झाड़ा लगाते ना, वैसे ही जसोदा मैया झाड़ा लगाने लगी। हे सुदर्शन चक्रधारी भगवान, हे नारायण, हे क्षीर सागर वाले भगवान, हमारे लाला की रक्षा करना। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं, मित्र वो है जो दूसरे मित्र का दुख देख करके यदि दुखी ना हो तो वो मित्र नहीं है। बोले फिर है क्या? बोले वो तो इत्र है, मित्र नहीं। हाँ, इत्र है कि खुशबू लो और उड़ जाएगा, और खुशबू आ भी जाए ये जरूरी नहीं। और कई बार इत्र की खुशबू ऐसी होती है कि दूसरों को तो आती है, खुद को नहीं आती। ऐसे भी इत्र होते। तो मित्र कौन? जो अपने मित्र के दुख से दुखी हो जाए, वो मित्र है। जो अपने दुख को छोटा, मित्र के दुख को पर्वत के समान माने, वो मित्र है। अब आजकल मित्रता की परिभाषा बदल गई है, बुरा ना मानना। फोटो में तो सब साथ खड़े हो जाते हैं, मुसीबत में कोई कोई साथ खड़ा होता है। और मित्र कौन? जो फोटो में भले ही साथ खड़ा ना हो, पर मुसीबत में यदि साथ खड़ा हो, समझ जाना वही मित्र है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बुरा ना मानो तो एक बात और बोले, कह दो, बोलो। आज के जमाने में ऐसे मित्र मिलते भी नहीं। हाँ, आज के जमाने के जितने मित्र हैं ना, सब इंस्टाग्राम वाले।
रील वाले। हाँ, आजकल लोग ऑनलाइन हो गए, इंसान ऑनलाइन हो गए, इंसानियत ऑफलाइन हो गई। आओ, आदमी इतना ऑनलाइन हो गया कि आदमी भर ऑनलाइन हो गया, आदमी के अंदर आदमीयता ऑफलाइन हो गई है। इसलिए आजकल कुत्ते नहीं काटते। कौन नहीं काटता? बोलो बोलो बोलो। कुत्ते काटते नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि आदमी ही आदमी को काट रहा है। अब हमने कुत्तों से पूछा, भाई कुत्ते, तुमने आजकल भौंकना और काटना क्यों बंद कर? तुम देखो गांव में थोड़ा थोड़ा अब कुत्ते सुनाई देते हैं, अब तो कुत्ते भी नहीं सुनाई दे रहे। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया और काटना कम कर दिया, और कुत्तों ने भौंकना कम कर दिया। क्यों? कुत्ते कह रहे हिंदू ही हिंदू पे भौंक रहा है। आओ, आओ, हिंदू ही हिंदू पे भौंक रहा, हम काहे को भौंके? और आदमी ही आदमी को काट रहा, हम काहे को काटे? तो आजकल मित्र नहीं होते, स्वार्थी होते हैं। क्या होते हैं? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। और मेरे पागलो, तुम एक बात याद रखना, मित्र वो नहीं है जो स्वार्थी हो, मित्र वो होता है जो सारथी हो। कौन है मित्र? स्वार्थी वाला नहीं, सारथी वाला। ऐसा मित्र मिलना कठिन है। बोलो सीताराम। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास। कोई आजकल कोई किसी का नहीं है, सब फोटो का जमाना है। इसलिए मेरे पागलो, तुम संसार के भरोसे मत रहना। ये बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, इनके अंदर बड़ी बातें होती नहीं है, होती नहीं है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और सुनो। पूछो क्या? अरे पूछो तो, और जोर से पूछो। संसार पर भरोसा करोगे तो टूट जाओगे, हमारे बालाजी पर भरोसा करोगे तो टूटे हुए भी बन जाओगे। हाँ। अब तुम ही सोच लो, तुम्हें टूटना है कि बनना है? तो बनना है तो भगवान के बन जाओ, तो बन जाओगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। तीसरी बात सुनो, आजकल इत्र मित्र असली नहीं मिलते खोजने से। हाँ, आजकल इत्र और मित्र असली नहीं मिलते, और चरित्र। राम राम राम। उपाय क्या है भैया? मित्र बनाना है, भगवान को अपना मित्र बनाओ। आप भगवान को अपना मित्र बना लोगे ना, हम दावे के साथ कहते हैं दुनिया धोखा दे जाए पर भगवान धोखा नहीं देगा। और इंसान की तो फितरत है, वो धोखा देगी। तो मित्र वो नहीं है जो केवल बने बने समय में साथ दे। मित्र वो है जो अपने मित्र के दुख को देखकर खुद दुखी हो जाए और दुख से दूर करने का उपाय निकाले।